खाना भी खा लिया, च्यूबोन भी खा ली, इसके बाद भी हैं क्या हो रही है ये? What do you want? ये मिस कर रहा है ब्रूनो और मैक्सी को। Sure. मैक्सी कहाँ है? स्टफो बाहर है मैक्सी। Does not like. ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनी मिस तो कर रहा है जैस्मिन, मान चाहे ना मान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड ब्लॉग। काफ़ी टाइम से मैंने वीकेंड ब्लॉग अपलोड नहीं किया है और आप में से कुछ लोग मिस कर रहे थे इस ब्लॉग को, इस ब्लॉग की मस्ती को, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी फॉलोअर्स जानते हैं कि वीकेंड का डिनर और हमारी वीकेंड की मस्ती थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके कुछ करने की कोशिश करती हूँ मैं इस दिन, ताकि सभी फैमिली मेम्बर्स अपनी डेली की हेक्टिक रूटीन से हटके थोड़ा रिलैक्स कर सकें। मॉर्निंग तो वही सिंपल होती है, लेकिन आज बना रही हूँ परांठे। गर्मियों में मोस्टली परांठे नहीं बनते हैं, लेकिन आज ज़बरदस्ती वाले परांठे बन रहे हैं, क्योंकि कुलदीप जी मंडी से सैलेड के लिए कुछ मूली उठा लाए थे, लेकिन मूली इतनी कड़वी थी कि वो सैलेड में खा ही नहीं गई। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती उसके परांठे बनाने पड़े। कुछ मैंने अरबी बॉईल करके रखी हुई थी, कुछ परांठे अरबी के बन जाएंगे और कुछ मूली के बन जाएंगे और ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। उदय मूड का है, नाश्ता करने का मन करेगा तो कर लेगा, अदरवाइज़ नहीं। जैस्मिन सीधा लंच करती है। एक तो जैस्मिन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बताना चाहेगी। कपड़ों से रिलेटेड उसको बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करती है अपनी लाइफ में। मेरे पास। हाँ, एक तो उसके पास कपड़े नहीं है और दूसरा जो है अलमारी में जगह नहीं है। अगर कोई मुझे सेंड करना चाहे कपड़े, योर मोस्ट वेलकम, यू कैन। ये हाल है इनके, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। मैं तय करते करते परेशान हो जाती हूँ। गाइस बहुत जगह है, आप लेके देने वाले बनो, मैं जगह बना दूंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जैस्मिन अभी लाइफ में यही फेस कर रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास फुटवेयर्स नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा फुटवेयर हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास फुटवेयर है, मैंने बोला कि मेरे पास सारे मोस्टली ब्लैक फुटवेयर है। मुझे थोड़े ज्यादा कलर्स चाहिए अपने फुटवेयर। ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? पहले बच्चे थे ना यार हम, तब हमने सिर्फ, हमें ब्लैक लव था, तो हम ब्लैक 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 हर चीज। अब हमें समझ आते, हम अब वैरायटी ऑफ कलर्स लेना चाहते हैं अपनी लाइफ। कहाँ जाना पहन के? लॉकडाउन में, कोविड में कहाँ जाओगे? घर में पहन के घूमूंगी। मैं फैशन शो करूंगी, इन लोगों के लिए फैशन शो करूंगी, उनको पहन पहन के दिखाऊंगी। और ये इसको आप 2 टी-शर्ट्स दे दो और पूरी जिंदगी निकलवा लो। ऐसा कुछ नहीं, वो कभी नहीं मांगता कपड़े। ये इतना ज्यादा महंगा शॉपर है ना, जितने में मैं 20 ड्रेसेस लूंगी उतने में ये 2 लेता है। इतना मत बोल, इतना। चलो जितने में मैं 10 ड्रेसेस लूंगी ना, उतने में ये 2 लेता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है, उदय, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। रिस्पेक्ट है, एक स्टैंडर्ड है। 200 रुपए की टी शर्ट नहीं पहनता। ये तो पहनी 200 रुपए की है। ये तो मैं फेंकने वाला हूँ जल्दी। ये छोटी हो गई है, अब मैं वो पहनूंगा जो हम नई नई लेके आए हैं ना। डिमांडिंग नहीं है वो, कपड़े ज्यादा ऐसे नहीं कहता कि मुझे कपड़े मेरे बहुत सारे जबरदस्ती चाहिए। लेकर आया, मैं तो बोला भी नहीं था आपको लेके आने के लिए। नहीं, वो चाहता है कपड़े लेना, फिर उसको याद आता है कि मुझे गेम्स ज्यादा चाहिए, इसीलिए फिर वो कपड़े छोड़ देता है, फिर वो गेम्स लेता है। इन दोनों जने अपनी क्लोजेट्स जो है वो खाली करके ना बेड पे डाल दो सारे कपड़े, ताकि पता चल जाए कि एक्चुअल में किसके पास ज्यादा मेरे कपड़े पास है, हैं। बता तो इट रही इज हूँ। रियली नॉट नीडेड, हमें पता है कि इसको। ऐसा हो सकता है कि जितने मेरे गर्मियों के अकेले हैं उतने इसके गर्मी से मिला के होंगे। खुद ही बोल रही है और फिर खुद ही रो रही है सुबह पहले क्यों सुबह। ना? अभी अभी मैं बैठी थी जस्ट आके टेबल पे, मैं थोड़ी सी हवा ले लूँ, और जैस्मिन मम्मा शॉपिंग करने कब चल रहे हो यार, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो यहाँ से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। आपको दिखाया कि जैस्मिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। लॉकडाउन में भी जो लोग कपड़े बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाना नहीं है कहीं पे भी, फिर भी मैडम को कपड़े चाहिए। कपड़े ले लेंगे तो जाने का वो भी हो जाएगा। अच्छा, कपड़े ले लेंगे तो जाने की मोटिवेशन मिल जाएगी और फिर जल्दी से कहीं प्रोग्राम भी बन जाएगा। वेरी गुड। शफू बैठा है, ऐसे बैठा है जैसे पता नहीं इसकी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बड़ा दुखी है। क्या हुआ, क्यों परेशान है इतना? मैक्सी कहाँ है? ब्रूनो कहाँ है? बेचारा सुबह से ढूंढ रहा है आज की दोनों कहाँ चले गए। नहीं, इसके तो हमारी गली की जो रौनक है वो चली गई है। मैक्सी और ब्रूनो जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि उनको स्टेरलाइज करने के लिए भेजा है। सभी को आप देख सकते हैं कितना उदास है। आज सुबह वॉक करने भी गया तो भी उनको देख रहा था, ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ की कहाँ पे हैं, लेकिन इसको कहीं पे दिखे नहीं। ऑब्वियसली क्योंकि इसके सामने नहीं गए थे। 1 आध हफ्ता लगेगा, उसके बाद दोनों वापस आ जाएंगे। तो उसकी बेटी है मैक्सी की यहाँ पे, उसकी टेक केयर हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि दोनों बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएं।
सुबह की एनर्जी तुम्हें उदय पढ़ाई में लगानी चाहिए, उसके बाद मैं लगाता हूँ। पता है, मुझे पता है, पर फिर भी सैटरडे उदय का गेम्स डे होता है, सैटरडे को वो गेम्स खेलता है। सुबह की जो एनर्जी है उसे पढ़ाई में लगाओ, उसके बाद अपना रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए आप गेम खेल सकते हो। क्या हुआ, टूट गई? नहीं, ठीक है, जो भी है। उदय का कहना है कि अगर मैं सैटरडे को जो मेरा गेम्स डे होता है, मैं सुबह उठ के गेम खेलूं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूं, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूं। और ये बात सच है, प्रूव बना बाय उदय प्रताप। कौन सी गेम खेल रहा है उदय? कई बार पूछते हैं मुझे बच्चे। Assassin's Creed Odyssey तो मैंने पूरी खत्म कर दी है। तो मैं स्पाइडरमैन फिर से खेल रहा हूँ। एक बार मैंने पहले खेली थी, पर पिछली बार मैंने मीडियम डिफिकल्टी से खेली थी। इस बार मैं सबसे टफेस्ट डिफिकल्टी पे खेल रहा हूँ। नहीं मिलेंगे उदय को गेम्स, उदय को गेम्स कमानी पड़ेंगी। अगर मेरे इस बार अच्छे मार्क्स आ गए तो Assassin's Creed Odyssey के 2 DLC, वो भी गेम में सब कुछ मैंने खत्म कर दिया हुआ है। और अब मैं DLC खेलूंगा अगर मेरे जितने मार्क्स मुझे चाहिए वो मिल गए तो। वो तभी है, मार्क्स का जो है वो कोई ऐसा कुछ चैलेंज नहीं दिया गया है, बट इट्स जस्ट फॉर मोटिवेशन कि अगर आपको कुछ चाहिए है तो आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी गेम और पढ़ाई को बैलेंस करके चलो। आई थिंक तुम्हें अपनी गेम्स छोड़नी ही पड़ेंगी, इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना? आर यू रेडी फॉर दैट? प्यारी प्यारी चीज़ तुम्हारी छूट जाएगी तुमसे। हमेशा के लिए थोड़ी छोड़नी है। ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। चलो ठीक है, एंजॉय करो। ओके, तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, 1 एग प्लस 1 ग्लास ऑफ स्मूदी। परांठे बने हैं, बट संडे होता तो शायद परांठे मैं भी खा लेती, लेकिन क्योंकि आज है सैटरडे तो नो परांठा एट ऑल। और वैसे भी आज मेरी किटी है और शाम को है वीकेंड सेलिब्रेशन, चीट मील हो जाएगा, इसीलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा हेल्दी करते हैं, फिर रोज़ ही करना चाहिए। तो ये है स्मूदी की अगर आप मुझे रेसिपी पूछेंगे, मैंने इस बार नहीं आपसे शेयर की है, की रेसिपीज़ मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और स्पेशली मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आई थिंक 4 to 5 स्मूदी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की थी, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, और उदय एंजॉय कर रहा है अपनी गेम। हाँ जी, खाने को क्या बनाया मैंने? खुशबू आ रही है। आज पराठे बने हैं, मैंने अपने लिए स्मूदी और एग बनाया है। तुमने तो खाना नहीं है ब्रेकफास्ट। जैस्मिन तो सीधा लंच करेगी। कह रही खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आपने? बस 11:30 बजे उसका ईटिंग विंडो शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है, तो 7:30 उसकी विंडो जो है वो ख़त्म हो जाती है शाम को, ईटिंग विंडो, और दोबारा जब शुरू होती है वो 11:30 शुरू होती है, तो भी 11:30 वो अपना फर्स्ट मील लेगी। ये देखो, हम यहाँ पे 7 दिन पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और ये लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने कहाँ जा रही हूँ मैं? किट्टी पे जा रही हूँ, जो मंथ में सिर्फ एक ही बार होती है। हम तो मंथ में भी कहीं नहीं जाते। तो वो कोविड जी को नमस्कार कीजिए। तो आपका नहीं है कोविड सिर्फ हमारा हो गया। वाह, यार इतनी मुश्किल से तो किट्टी खुली, जाने दे। तो मैं कौन से पकड़ के रोक रही हूँ? कौन से पैरों में पड़ गई हूँ? आप तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, हमारा घूमने फिरने का टाइम है, तो सही बात है, बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल सही। ये किसने बनाए हैं ये स्टीरियोटाइप्स कि इस उम्र में बंदा सिर्फ पढ़ाई कर सकता है? हम नहीं घूम सकते। करियर बनाने का टाइम है, तो इसमें आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी ना। जब हमारा करियर बनाने का टाइम था तो हम भी पढ़ाई ही कर रहे थे। बस मल्टीविटामिन खाते रहो, एनर्जाइज होते रहो, फिर हमें बोलते हैं कि हम लेजी हैं। एनर्जाइज रहना है, एक्टिव रहना है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन तो आपको खाने ही पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो आप लोग मुझे पूछते हो हमेशा कि मैं कौन से मल्टीविटामिन लेती हूँ, कौन से सप्लीमेंट्स खाती हूँ, तो मैं हमेशा अच्छे ब्रांड को ही चूज करती हूँ। आजकल मैं यूज कर रही हूँ वाओ लाइफ साइंस के एल्गे रिच ओमेगा 3 कैप्सूल्स। तो अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूँ तो हर तरह के फूड से हमें ओमेगा 3 नहीं मिलता है, बहुत ही लिमिटेड फूड होता है जो हमें ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सालमन फिश है, नट्स हैं, सीड्स हैं, जिसमें कि चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं और वॉलनट्स हैं। तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनको हम डेली भी कंज्यूम नहीं करते हैं। हमारे लिए ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इस तरह के ये वाइट कैप्सूल्स हैं। तो ये वाओ लाइफ साइंस एल्गे रिच ओमेगा 3 कैप्सूल्स एल्गे पाउडर से बने होते हैं। अगर एल्गे की बात करूँ, एल्गे पाउडर सी वीड्स या फिर आप सी वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, उससे बनाया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई फिश ऑयल नहीं है, तो इनको खाने के बाद आपको किसी तरह का फिश ऑयल का टेस्ट मुंह में नहीं आएगा।
तो एल्गे पाउडर एक सोर्स है DHA और EPA का। DHA और EPA फैटी एसिड्स होते हैं। अगर DHA की बात करूं तो DHA हमारे सुनने, समझने और लर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। सेकेंडली हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं EPA की बात करूं तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। 100 mg का एक कैप्सूल है और एक कंटेनर में 60 कैप्सूल्स होते हैं। इन ओमेगा 3 कैप्सूल्स की वजह से हमारा कैल्शियम कंटेंट भी बढ़ जाता है, तो हमारी बोन्स और मसल हेल्थ की रिकवरी को सपोर्ट करता है। स्किन के बारे में भी वरी करने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये आपके स्किन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और आपको एक सप्पल और फर्म स्किन देता है। इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल नेचुरल कैप्सूल्स हैं। विवाओ एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। इनका QR कोड है जिसपे स्कैन करके आप इनकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड किरण20 का यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इन केस आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं भी आउटिंग पे जाना, घर से बाहर निकलना कोविड की वजह से काफी लिमिटेड हो गया है और इसी वजह से लाइफ और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है। लेकिन मंथ में एक बार अरेंज्ड हमारी किट्टी हमारे मूड को रिफ्रेश कर देती है। चाहे किट्टी में हम रिपीटेडली वही चीजें करते हैं, लेकिन एक मंथ के बाद एक दूसरे से मिलना और ढेर सारी बातें करना, इसको हम बोलते हैं अपने सुख दुख साझे करना, काफी अच्छा लगता है। और सिप्स और तंबोला खेलने के अलावा किट्टी में मेरा फेवरेट पार्ट है डांस मस्ती। पल्लवी हमें सुनाने जा रही है एक सॉन्ग। अखियां च सुरमा मैं पौना छड़ता जगदे ही रहिए जी सोना छड़ता ओ मैनू पता बस लारे ओ मैं तू गानी करोना मेरा। मैं भी साइलेंट फोन मेरा करता करता साइलेंट फोन मेरा करता करता हुण बंदे टुकड़े गति दी डिग्गी खोल के जदियां बोतलां चार रखी दे गिलास विच कच दे बंदे टुकड़े गति दी डिग्गी खोल के नी। की गिफ्ट करा बेटी दे हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा बर्थडे की गिफ्ट करा मैं क्या बेटी दे दारू। आज हमारी मॉर्निंग किट्टी थी। लंच के बाद तक मैं वापस आई और आते ही 1 घंटे का नैप लिया और उसके बाद हो गया इवनिंग का काम शुरू। उदय की क्लास चल रही थी। ब्रेक टाइम में उसको चाहिए होता है एक स्नैक और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे एग ब्रेड चीज़ ही चाहिए होता है और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। और बस उदय को फ्री करने के बाद मैंने रात के डेजर्ट के लिए दूध चढ़ा दिया। आज बना रही हूँ मैं मैंगो फालूदा। दूध एक बार गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें पाउडर फालूदा डालेंगे। दूसरी साइड मैंने सोक कर दिया है सब्जा। लगभग 1.5 गिलास पानी में मैंने आधा पैकेट डाल दिया था। आधे घंटे में ये फूल जाएगा। गर्मी की वजह से टी टाइम में हम लोग भी टी अब कम ही पीते हैं, तो दूध वगैरह ले लेते हैं। तो आज मैंने बना दिया है बनाना शेक। बनाना शेक में मैंने ठंडाई भी ऐड कर दी है। तो बस हम चारों वही ले लेंगे। जैस्मिन यहाँ पे नहीं है, जैस्मिन पार्लर गई है अपना हेयर कट करवाने। दूध गर्म हो चुका है, इसमें फालूदा भी डाल देते हैं। तो फालूदा का पूरा पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर सेवियां भी होती हैं। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक थोड़ा थिक नहीं हो जाता, जब तक सेवियां भी फूल नहीं जाती। जो ड्राइवर ब्रूनो और मैक्सी को लेके गया है, मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुझे आप वीडियोस भेजोगे और बताओगे कि वो दोनों कैसे हैं। और उसी ने वीडियो भेजी थी। मम्मा को मैं दिखा रही थी कि मैक्सी और ब्रूनो का ऑपरेशन हो चुका है, वो दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। और फालूदा मिल्क यहाँ पे रेडी हो चुका है। थोड़ी देर इसे ऐसे ही ठंडा करेंगे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे।
आज मम्मा कुछ ढीले ढाले से हैं क्योंकि उनकी नेक में पेन हो रहा है, जो अक्सर हो जाया करता है। थोड़ी एक्सरसाइज भी की है, थोड़ी मसाज भी की है, लेकिन आराम आते आते वक्त लगेगा। डिनर में जो पनीर मखनी बना रही हूँ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लेमन चिकन बनाया है विद ग्रेवी उसकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, वो फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो बिना ऑयल के किसी बर्तन में हमने डाला है ज़ीरा, छोटी इलायची, साथ ही डाली हैं सूखी लाल मिर्चें, अदरक और लहसुन, साथ ही प्याज डाल दिया है, साथ ही टमाटर डाल दिए हैं, कुछ काजू डाल दिया, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे बटर और ऐसे ही इसको पकने देंगे। टमाटर प्याज वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये पक चुका है, ठंडा करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। डॉग्स का खाना भी मैं इसी वक्त बना देती हूँ। तो मैक्सी और ब्रूनो तो नहीं है, खैर ये मैक्सी की बेटी है। थोड़े दिन पहले इसको टिक फीवर हुआ जिससे इसने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। बट अभी इंजेक्शंस लगवाए हैं तो इसने फिर से खाना खाना स्टार्ट कर दिया है और जल्दी वो फिर से हेल्दी हो जाएगी। चलो खाओ खाना, खा लो फटाफट, फिनिश कर लो। पनीर मखनी के लिए पनीर को थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके ही डालेंगे। थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है। हरी मिर्च काट के डाल दीजिए, लाल है तो डाल दी है मैंने। अदरक डाला है थोड़ा सा लच्छों में काट के। उसके बाद पनीर को इस पे सेक लेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसे रोस्ट करके इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। जो लोग एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, वो से पनीर को सेक के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। उसके बाद कट करेंगे। कटिंग नहीं की अभी? मुझे लगा तो कटिंग करवाने गई है। हाँ फिर केराटिन करवाया ना पहले। कहाँ गए थे आप? मैं तो वो हेयर कट करवाने गई थी बट हुआ नहीं अभी केराटिन करवाया। शैम्पू है खाना है आपको, क्योंकि धोने नहीं होते ना, उसके बाद ड्राई होने देते हैं। अभी ये धोए नहीं, आप हाथ लगा देखो टेक्सचर रफ लग रहे हैं ना। हाँ वो अभी ऐसे लगेंगे 2 दिन ना। ये क्या है फिर अगर ये रफ है तो? ये तो कर ली है जैसे मेरे थे। मैं अपने बालों का एक्स्ट्रा ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल थिन हैं। नहीं मैं तो 200 रुपए के कपड़े Do not touch me. चलिए पनीर मखनी को लास्ट टच देते हैं। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी मैंने पैन में डाला है। उसके बाद उसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जैस्मिन ज़्यादा मिर्ची नहीं खाएगी तो मैंने नहीं डाला। और जो प्याज और टमाटर का मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको भी हम छान के डालेंगे। छान के डालने से इसकी ग्रेवी काफ़ी स्मूथ बनती है। तो बस पनीर डाल दीजिए, 5-7 मिनट पकाइए और पनीर मखनी रेडी है। गार्निश कर सकते हैं क्रीम या मलाई के साथ। जस्सू बर्तन साफ कर रही है। जस्सू भी बोलते हैं, सबको बता दो। जस्सू है मेरा, ये सब लोगों के लिए जैस्मिन, मेरे लिए जस्सू। इसको मैं उदी बोलती थी जब ये छोटा बच्चा था। तो अभी खेलना नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब्जा गया जिसे हमने डिप कर दिया था और इतना फूल चुका है। तो सेकेंड लेयर जो हमने बनाया था फालूदा, अब रोज सिरप, अब मैंगो पल्प। How it slices through it and perfectly picks it up. Lay it onto it, just like that, without destroying the shape. Repeat कर रहा हूँ मैं खुद को. Destroying the shape. ये बन गया है मैंगो फालूदा। बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड है ये, दिखाऊँ मैं। मुझे डांट रहे हैं, पता? डांटा मुझे। आप ही डांट दो, आप डांटते ही नहीं। Whoever give you no, then why are you standing here? Go away. अपना खाना नहीं इससे खाया जाता। इधर आ मेरे पास आओ। इधर आओ, मम्मा बुला रही है। इधर आओ, मम्मा बुला रही है। इधर आओ, इधर शाबाश, इधर आओ, ये लो। क्या चाहिए? खाना खाने में दिक्कत होती है कोई? इश्क दे अंबर उडारियां, सानू प्यार दियां छड़ियां खुमारियां। इश्क दे अंबर उडारियां, मैनू प्यार दियां
चढ़ी आंखों मारिया ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तकिया कम ऑन, गुड बॉय। निरख तेरे पतले वास्ते बनिया टामी दिया चीज़ां निरख तेरे पतले वास्ते बनिया टामी दिया चीज़ां निरख तेरे पतले वास्ते बनिया चलिए, ये गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी और दुआ कीजिए कि ऐसे ही चलती रहे। नाच के बिता दो, हंस के बिता दो, ज़िंदगी एक ही मिलती है, चाहे तो रो के बिता दो, बट नहीं, रो के नहीं बिता। हमें हर वीडियो में मिलना है और हंसी खुशी मिलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।